हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज पारुल तिलक फ्रॉम हरियाणा, इंडिया। आई होप कि सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो बिना किसी देरी के महादेव जी का नाम लेके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः पार्वते पते, हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कबीरदास जी के दोहे के बारे में। तो कबीरदास जी के दोहे के बारे में हम बात करेंगे कि क्या हम सीख सकते हैं कबीरदास जी के दोहे से। तो आज हम दो दोहे पिक करेंगे कबीरदास जी के और उसी पे ही हम बात करेंगे। देखिए, आज जो मेरा टॉपिक है या जो मेन मैसेज मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ, वो मैसेज ये है कि देखिए क्या मतलब हम लोग क्या करते हैं कि सभी लोग भगवान की पूजा करते हैं, आस्था रखते हैं। कोई महादेव जी को, तो कोई कृष्णा जी को, कोई माता रानी को, सभी आस्था रखते हैं किसी न किसी भगवान में। जैसे मैं आस्था रखती हूँ महादेव जी में। तो देखिए, लोग क्या करते हैं, पूजा पाठ करेंगे, जाप सिमरन करेंगे, माला करेंगे, लेकिन क्या होता है कि जो हमारे भगवान हैं और जो हमारे भगवान के उनके जो कहते हैं ना, उनके जो गुण हैं, जो उनकी पॉजिटिव जो एनर्जी है उनकी, उसको ना अपने अंदर धारण नहीं करते। बस क्या करते हैं कि बस पूजा कर रहे हैं और मतलब खुद को चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर आप एक बात देखिए, अगर आप पूजा कर रहे हैं, अगर भगवान के अंदर आप ध्यान लगा रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद को भी चेंज करें। देखिए, जैसे कि मैं आपको एक कबीरदास जी का दोहा बताती हूँ कि नहाए धोए क्या हुआ, जब मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। तो इसका अर्थ क्या है कि नहाए धोए, चाहे कितना भी नहा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आपके मन का मैल नहीं धुला, अगर आपका मन साफ नहीं हुआ। और मीन यानी कि मछली सदा जल में रहती है, लेकिन फिर भी उसके अंदर से ना दुर्गंध आती है। वो हमेशा जल में रहती है तो हमेशा ही नहाती ही रहती है, लेकिन फिर भी उसके शरीर से इतनी दुर्गंध क्यों आती है? क्योंकि मन साफ होना ज़रूरी है। ये एग्जाम्पल इसलिए इसके साथ में जोड़ा गया है कि नहाए धोए क्या हुआ, जब मन का मैल न जाए। तो देखिए, किसी भी भगवान को मानिए, लेकिन जो आपका मन है, मन से मैल दूर होना चाहिए। किसी के बारे में ना कुछ गलत ना सोचें, कुछ गलत ना करें। और दूसरी बात ये होती है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ गलत सोचे दूसरों के बारे में या कुछ गलत करें, लेकिन ऐसा भी होता है कि अपने आप को ना चेंज नहीं कर पाते हैं। अगर अपने आप को चेंज नहीं करोगे ना, तो फिर भक्ति का भी कोई फ़ायदा नहीं होता है। देखिए, अगर आप माता रानी को मानते हैं तो माता रानी के जैसे ना अपने अंदर भाव भी लाओ। अगर जैसे आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, आप अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, इसी तरह से आप दूसरों के बच्चों के बारे में भी सोचिए। और अगर महादेव जी को आप मानते हैं तो महादेव जी के जो गुण हैं उनको अपनाइए कि किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी के साथ में भेदभाव नहीं करना है, और जो चीज़ें गलत हैं उनके अगेंस्ट हमेशा खड़े रहना है। फिर चाहे गलत करने वाला आपका कोई फैमिली मेम्बर हो या आपके घर में कुछ चीज़ें गलत क्यों ना हो, हमेशा ना सच का साथ देना चाहिए। तो महादेव जी हमें ये सिखाते हैं। और जैसे कृष्णा जी को जो मानते हैं, उन लोगों को पता होगा कि कृष्णा जी उनको क्या सिखाना चाहते हैं, तो उन लोगों को वो चीज़ें सीखनी चाहिए। तो इसी तरह से मैं आज का जो ये दोहा है, इससे जो मेरी बात है इसको रिलेट करके आपको समझाना चाहती हूँ कि एक्चुअल में जो भक्ति है उसका मीनिंग क्या है। भक्ति का मीनिंग ये है कि अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो आप अपना मन भी साफ कीजिए। जिस भी भगवान के साथ में आपको जोड़ रहे हैं, धीरे धीरे जो आपकी जर्नी है उसके थ्रू ना मतलब अपने आप को साफ भी कीजिए, अपनी आत्मा को, अपने मन को साफ कीजिए। क्योंकि अगर मन साफ नहीं है आपका, तो फिर भक्ति का फिर कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखिए, कबीरदास जी का जो दूसरा दोहा है वो हमें क्या समझाता है कि माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो इसका अर्थ क्या है कि एक व्यक्ति जो माला फेरता है, वो माला फेरता फिरता है, लेकिन अगर वो अपना मन नहीं बदलता, अगर माला फेरने के बाद भी उसके मन में हलचल रहती है, उसका मन शांत नहीं है, तो ऐसी माला फेरने का भी कोई अर्थ नहीं है। तो इसका भी अर्थ जो पहले वाला दोहा है उसके साथ में जाके जुड़ता है कि अगर आप एक माला फेरते हैं, या अगर आप एक भक्ति करते हैं, या भगवान की पूजा करते हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं, तो अपने आप को बदलना भी ज़रूरी है। अपने आप को बदलना ज़रूरी है कि जो हम पूजा कर रहे हैं, जो हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कर तो रहे हैं, लेकिन हमें बदलना भी ज़रूरी है। अगर आप किसी भी भगवान के साथ में जुड़ रहे हैं ना, तो प्लीज़ आप मतलब अगर दिल से जुड़ रहे हैं ना, तो आपका नेचर
ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाएगा। आप जो है बहुत ज़्यादा कहते हैं ना काइंड, यानी कि दयालु होने लगेंगे लोगों के प्रति, और जो जैसे कोई मजबूर होता है उसकी सहायता करेंगे, और जो सही डिसीज़न है चाहे वो आपके बच्चों को लेकर हो या दूसरे के बच्चे को लेकर हो, मतलब आप कहते हैं ना एक इक्वल, एक समान डिसीज़न आप ले पाएंगे। और जो भगवान जी के साथ में दिल से जुड़ता है, भगवान जी उनको गाइड करते हैं, और कभी भी ना उनका कठोर नेचर नहीं होता, हार्ड नेचर नहीं होता उनका, बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट नेचर होता है। और जो महादेव जी के साथ में जुड़ते हैं वो भी इस चीज़ को फील कर सकते हैं, बिकॉज मैं खुद जुड़ी थी महादेव जी से मिलने से पहले। मेरा नेचर अलग था। मैं खुद मैं बोल सकती हूँ कि जैसे सभी लोग किसी न किसी की बुराई करते होंगे या किसी इन कामों में होंगे कि भाई बुराई कर रहे हैं, कहीं पे बैठे हैं तो किसी के बारे में कुछ भी बोलना या कुछ भी ऐसा, पर अब मैं ऐसी ही नहीं हूँ। महादेव जी ने मुझे भी चेंज कर दिया है। तो इसी तरह से हम जिस भी भगवान को मानते हैं उनको अपनी लाइफ में पूरी तरह से अडॉप्ट कीजिए, अपने मन को साफ कीजिए, किसी के बारे में गलत या ऐसे विचार नहीं लाने चाहिए कि सिर्फ हम सक्सेसफुल हो, सामने वाला ना हो, किसी के मन, मतलब कहते हैं ना मन काला नहीं होना चाहिए आपका, सबके लिए आपके मन में एक साफ विचार होने चाहिए। और बस इतना ही कहूँगी कि आज की वीडियो में इतना ही। और अगर आपको मेरा ये पॉजिटिव मैसेज समझ आया हो कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि जो भगवान जी को आप मानते हैं तो उनके गुण भी अपने अंदर लाइए, और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको अपने अंदर लाइए, अपने नेचर में पॉजिटिव बदलाव लाइए। और जो बहुत ज़्यादा गॉसिप्स वगैरह करते हैं या हम कभी किसी की बुराई करते हैं, किसी के बारे में गलत सोचते हैं, कुछ भी ऐसा, तो ऐसे विचारों को अपने मन से निकाल दीजिए और प्रेम से भक्ति कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।